फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनर ग्रोथ एंड आउटर सक्सेस। एक घंटे में सोने की चेन ज़रूर खरीद सकते हैं, लेकिन 10 सोने की चेन मिलाकर भी एक घंटा कभी नहीं खरीद सकते। ये कहानी है टाइम मैनेजमेंट की। एक व्यक्ति होता है जिसकी ज़िंदगी में इतनी बिज़ी, पूरी ज़िंदगी उसकी बिज़ी चल रही होती है। ना उसके पास उसके लाइफ पार्टनर के लिए टाइम होता है, ना पेरेंट्स के लिए टाइम होता है, और ना ही किसी चीज़ के लिए जिस वो खुद के लिए टाइम दे पा रहा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है मेरा टाइम जा कहाँ रहा है। कुछ भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। बस वो चिड़चिड़ करता रहता है। जब भी उसके पेरेंट्स उसे कुछ कहते हैं, उसकी लाइफ पार्टनर उसे कुछ कहती है, उसके बच्चे उसे कुछ कहते हैं, वो सुनता नहीं और बस दौड़ता रहता है। एक दिन उसी के एक सिटी के अंदर एक मोटिवेशनल सेमिनार हो रहा था। उसने कहा जाके देखते हैं, कुछ नया मिल जाए मुझे। तो उसे वहाँ पर जाना था और वो वहाँ पर गया। वो व्यक्ति वहाँ पर जब जाता है तो वो मोटिवेशनल इंस्ट्रक्टर कुछ अजीब सी चीज़ें कर रहा होता है। वो उस व्यक्ति को ही बुला लेता है और उस व्यक्ति के साथ कहता है कि ये जार है, इस जार के अंदर आपको सारी चीज़ें फिल करनी है और ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। उस सारी चीज़ों के अंदर थे बड़े बड़े पत्थर, कुछ में छोटे छोटे पत्थर रखे हुए थे, बिल्कुल जो एक्वेरियम के अंदर डाले जाते ऐसे पत्थर थे। कुछ मिट्टी के कण पड़े हुए थे, मिट्टी रखी हुई थी, और कुछ पानी रखा हुआ था वहाँ पर। ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो जो वहाँ पर व्यक्ति बैठा हुआ था उसे समझ में नहीं आया। उसने कहा कि ठीक है, मैं फ़िल करता हूँ। तो उसने कुछ भी फ़िल किया और सही से बिल्कुल भी वो फ़िल नहीं हुआ जार। उसने कहा, उस मोटिवेशनल स्पीकर ने उस व्यक्ति से कहा ठीक है, अब जाइए और बैठिए अपनी जगह पर। फिर उसने धीरे से क्या कहा, उसने उस जार को लिया और उसने सबसे बड़े 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 पत्थर उठाने चालू किए। उस पत्थरों को उस जार के अंदर डालता गया। वो पत्थरों से जार कंप्लीट फिल हो चुका था और उसने ऑडियंस से पूछा कि क्या अब ये जार कंप्लीटली फिल है। तो ऑडियंस ने कहा हाँ, कंप्लीट फिल हो चुका है, अब तो शायद इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। फिर धीरे से उसने क्या किया, वो जो छोटे छोटे पत्थर रखे हुए थे, जो एक्वेरियम के अंदर बिल्कुल छोटे पत्थर होते हैं, उनको उस पत्थरों के बीच में स्पेस कर करके वो डालता गया। स्पेस होती है पत्थरों के बीच में, वो डालता गया। वो भी आ गए। अब उन्होंने कहा कि अब बताइए, क्या अब भी इसमें जगह है तो मैं इस रेत को डाल सकूँ। तो ऑडियंस ने कहा कि पहले हमारा जवाब गलत था, तो शायद अब हम सही कर दें इसको। तो सबने कहा कि हाँ है जगह। तो उसने उस मिट्टी के कणों को डालना शुरू किया और उसको हिलाता गया और उसमें डालता गया। जब उसने मिट्टी के कण डाले तो अब उसने कहा कि क्या अब इसमें जगह है। तो सबने कहा कि हाँ है, और उसने उसमें पानी डाल दिया। और अब उसने कहा कि क्या अब इसमें जगह है। तो उसके बाद सबने कहा कि हाँ है, तेज़ी से सब बोले। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अब ये पूरी तरीके से फिल हो चुका है, अब इसमें कोई जगह नहीं है। एक्चुअल में वो मोटिवेशनल स्पीकर हम सबकी लाइफ के बारे में ही बता जा रहा था। लाइफ हमारी जो है वो एक जार है। उस जार के अंदर जो बड़े 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 कंकड़ जो थे, वो हमारी फैमिली, हमारी फिज़िकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हम खुद हैं, और हमारी लाइफ पार्टनर, हमारे पेरेंट्स, हमारी लाइफ में जितने भी इम्पॉर्टेंट लोग हैं, वो जार के अंदर जो बड़े बड़े पत्थर थे वो थे। उसके बाद जो ग्रेनी थी, जो छोटे छोटे वो एक्वेरियम के पत्थर थे, वो हमारी करियर हो गया, हमारा जॉब हो गया, हमारा जो सोशल जो अवेयरनेस है, जहाँ पर हम लोगों से मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो सैंड डाली थी, वो सैंड क्या है, जो हमारी बाहरी चीज़ें हैं, जो बहुत माइन्यूटली हमारे लिए मैटर करती है। जैसे हमारा फ़ोन हो गया, जैसे हमारी किसी के साथ डिस्कशन हो गया, या ऐसे लोग जिन लोगों से हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, बस हाय हेलो तक काम है, वैसे वो लोग हो गए। और चौथी चीज़ जो पानी डाला था, वो उन सबको सही से रखने के लिए था। एक्चुअल में वो मोटिवेशनल स्पीकर यही बताना चाह रहे थे कि हम हमारा ज़्यादातर टाइम उस सैंड और उस जो छोटे छोटे पत्थरों को है उनको फिल करने में लगा देते हैं। एक्चुअल में वो गलती उस व्यक्ति ने भी की थी। पहले वो छोटे छोटे पत्थर डाल दिए, उसके अंदर मिट्टी डाल दी, फिर पानी डाल दिया, और बचे कुचे कंकड़ उसने बाद में डाले, जिससे वो बड़े बड़े पत्थर रह गए। ऐसे ही हम हमारी लाइफ में करते हैं। हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हम खुद हैं, हमारी फैमिली है, हमारे पेरेंट्स हैं, मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स जो हमारे आसपास हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं। किस चक्कर में? हमारे इस मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया के लिए हमारे जो ये करियर, जॉब, वो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, वो डिस्कशन करना ज़रूरी है। क्या इम्पॉर्टेंट वो है, तो बाकी सारी चीज़ें हैं। अगर हम खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हमारी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो सारी चीज़ें हम किसके लिए कर रहे हैं। तो वही चीज़ वो मोटिवेशनल स्पीकर सबको समझाना चाह रहा था, और वही कहानी हम सब के लिए भी। कभी कभी हम हमारी लाइफ में सब चीज़ों के पीछे, शायद हमारी स्टडी के लिए, या फिर हमारे करियर के लिए, हमारी जॉब के लिए, या फिर
सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में और एक सोशल मीडिया के लिए हम हमारी जो इम्पोर्टेंट मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स हैं, जो हम खुद है और हमारी फैमिली है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो हमारे टाइम को हमको मैनेज करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें पहले करें और बाकी चीज़ों से दूर रहें। बाकी जो चीज़ें हमारा माइंड को बेकार कर रही हैं उससे दूर रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।